जी, मैंने ये देखा, मैंने सीखा क्योंकि मैं जिस बड़े खानदान से आई थी ना, मैंने ये सीखा नहीं था, मुझे सिखाया नहीं गया था। मुझे सिखाया उन लोगों ने जिन्होंने ये सिखाना चाहा कि हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम किसी बंद दरवाजे की घंटी बजाएं, और अगर वो हमें कहे कि आप जाइए, क्यों आ गए अभी इस वक्त, तो वो अपमान भी सहना आपको आना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे काम के लिए आप उनसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो इस तरह से मैंने जब तिवारी जी को देखा तो मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा विजन ये सोच रहे हैं बाल विकास भारती। ये सोच रहे हैं कि पूरे देश के कोने कोने में जाके, जो बहुत जटिल भौगोलिक इलाके हैं जिन्हें हम वहाँ जाना, हम साधारण लोग पसंद नहीं करते हैं, हम शिमला जाएंगे लेकिन उन पहाड़ों में नहीं जाएंगे, उन मैदानों में नहीं जाएंगे जहाँ गले तक घास उगी हुई है, जहाँ ये पता नहीं है कि इस घास, सघन घास के अंदर कहीं सांप बिच्छू तो नहीं छिपे हुए हैं, कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थितियों में जीने वाले आदिवासी इलाके बिल्कुल आम लोगों के लिए बिल्कुल कल्पना से बाहर। तो जब इन्होंने अपना जो विजन है, जो दृष्टि बताई, वो दृष्टि तो सचमुच में मेरे सामने ये प्रश्न उसने रखा कि अकेला चलो रे जैसे व्यक्तित्व को लेकर ये कैसे तिवारी जी चल सकेंगे। लेकिन आज मैंने देखा इतने विद्वान और समर्पित, समाज के प्रति समर्पित लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा है, और उन्होंने अपने साथ जोड़ करके कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में जब वो बताते हैं कि वो लोग कितने मतलब आगे बढ़ करके हर तरह से कुछ करना चाहते हैं, तो निश्चय ही ये उम्मीद जगती है। चाहे वो दक्षिण में जा रहे हों, चाहे वो हैदराबाद, चाहे वो विशाखापत्तनम, चाहे वो रायपुर, या उससे आगे कोरबा, और न जाने कहाँ कहाँ सीमाओं पर भुवनेश्वर। तो ये पूरे भारत का जो भ्रमण कर रहे हैं, और जो बच्चों के लिए पुस्तकें वहाँ उन तक पहुँचाना है। मुझे मालूम है कि उन्होंने अपने जेब से जो कुछ था वो ख़त्म किया है इसके पीछे, और एक बड़े उसके लिए, तो उसके पीछे यही भावना है कि जब तक नई पीढ़ी, जो हो चुका वो हो चुका, उसके लिए हम केवल सरकार से उम्मीद करें, बल्कि सरकार का बहुत बड़ा कर्तव्य है। फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो वो जिस तरह से आगे आ रहे हैं और जिस तरह से जा रहे हैं, सब लोग उनके साथ जुटे हुए हैं, सबकी बातें मैं सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा दिल जो है, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँ, मेरा दिल एकदम झुक जाता है उनके सामने, झुक जाता है। मुझे लगता है कि निश्चय ही चाहे 15 साल बाद, चाहे 20 साल बाद, ऐसा होगा ज़रूर। हमारी जो नई पीढ़ी है, जिस तरह गिरवी हो रही है पूंजीपति देशों के सामने जाकर के, जिस तरह से वो एक रोबोट जैसी स्थिति में, संवेदनहीनता की स्थिति में, अपना कमाना, अपना खाना, माता पिता किस हाल में है वो देखना उनका कर्तव्य नहीं है। इस देश में वृद्धाश्रम क्यों नहीं है? इस देश में कोई वृद्धाश्रमों की कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन वृद्धाश्रमों की कल्पना तो तभी हुई, करनी पड़ी कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो अपनी दायित्वों के प्रति संवेगी नहीं है, संवेदनशील नहीं है, जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही। पिता को पालना था, बच्चों का दायित्व था, उनके ऊपर करना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें हमारे देश का जो कौटुंबिक जीवन, जो इस देश की रीढ़ है, उस रीढ़ को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और नई पीढ़ी को ये बताना है कि तुमको गिरवी नहीं हो जाना है, अपना चरित्र, अपनी संवेदना को गिरवी नहीं करना है, अपनी जिम्मेदारियों को गिरवी नहीं करना है। अगर आज फ्रांस पहचाना जाता है कि एक कल्चरल, सांस्कृतिक दृष्टि से कि दुनिया भर का एक बहुत बड़ा देश है, जहाँ जहाँ उसका शासन रहा, जब वो चले गए छोड़कर, उसके बाद भी वहाँ की संस्कृति वहाँ पर रही, वहाँ की चित्रकला, लेखन, इसका प्रभाव वहाँ के लोगों पर रहा। तो कोई भी देश अमेरिका पूंजीपति के रूप में जाना जाता है, फ्रांस के एक सांस्कृतिक मजबूत पक्ष के रूप में नहीं जाना जाता है। तो आप जब विश्व भ्रमण का सोचते हैं तो आपको लगता है कि आपको फ्रांस ज़रूर जाना चाहिए, आपको इटली ज़रूर जाना चाहिए। इसलिए लोग भारत आते हैं। भारत दार्शनिकता का देश रहा है, शांति का, अहिंसा का देश रहा है। यहाँ कौटुंबिक जीवन, यहाँ के सामाजिक जीवन की रीढ़ रही है। तो उसको हम जब खो चुके तो उसकी वापसी के लिए जो एक बीड़ा उन्होंने उठाया है कि बच्चों को हम जाएं, पुस्तकें दें, उनको कहानी सुनाएं, कहानी के माध्यम से वो सुनाएं जैसा हम उन्हें समाज में भविष्य में देखना चाहते हैं।
उनकी संवेदना जगाएं। जो कुछ खत्म हो चुका है उसके पीछे रोटने पीटने से कुछ नहीं है। तो इस तरह जो बच्चों को अपनी भाषाएं, अपनी मातृभाषाएं, अपनी राष्ट्रभाषा, अपना पहनावा ओढ़ावा, खान पान, और ये जो इडियट बॉक्स जिसको कहते हैं, उसकी संस्कृति ने जिस तरह उसके दिमाग को जड़ करना शुरू कर दिया। आज बच्चे, आप घर में जाइए तो वो सीडी या कैसेट लगा करके चिड़ियों को मार रहे होते हैं तमंचे से, है ना, बटन दबा दबा। घर में कौन आया गया, दादाजी हैं, चाचा जी हैं, किसी की जरूरत नहीं है, उनको जहाँ रहना रहे, गांव में रहना रहे। ये जो बात एक असंवेदनशीलता उनके मन में आई है ना, ये इतनी भयंकर है। एक तरफ तो पूंजीपति देश बात करते हैं पर्यावरण बचाना, और दूसरी तरफ आप हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं कि चिड़ियों को मारो, हिंसा सिखा रहे हैं उन्हें। तो उनको कहानियों सुना करके और कहानियों के माध्यम से उन्हें मूल्य देना, उनके मन के संवेदन को जगाना, अच्छे बुरे के प्रति उन्हें सजग करना, उन्हें चैतन्य करना, उनके मन में ये बैठाना कि निर्णय तुम्हारे हाथ में, तुम छोटे ही नहीं हो, तुम चाहो तो रिमोट बंद कर सकते हो, तुम्हें कब देखना चाहिए, कब नहीं देखना, और क्यों देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए। तो तभी तो उसके पास में समय होगा। तो ये एक बाल विकास भारती की जो कल्पना की, वो दृश्य से मुझे लगता है कि देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी, समाजव्यापी एक ऐसा चिंतनपूर्ण और विवेकपूर्ण एक पहल है, आंदोलन है। उस आंदोलन के प्रति जिस तरह की सजगता समाज में होनी चाहिए, वो सजगता तो पैदा करनी होगी। बच्चों को ही नहीं, स्कूलों को, माता पिताओं को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि केवल एक व्यक्ति के कि ये सब नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल से नेशनल बुक ट्रस्ट की मैंने कथा सुनाओ देखा है, बैठ के उनको देखा है, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ये कुछ लोगों को प्रगति मैदान में मुट्ठी भर स्कूल की टीचरें लेकर चली जाएं कि मेला भी देखेंगे और कहानी भी सुनेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। तो ये विजन बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल से मुझे ये अनुभव हुआ कि ये पहली बार इस तरह से सोचा गया है, और उसके लिए लोगों को आना चाहिए, जैसे यज्ञ में आहुति की तरह जो है आना चाहिए। ठीक है, हम कितना भी अच्छा पहन लें, लेकिन मैंने कहा ना कि जब तक व्यक्ति सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग नहीं बनता है, जब तक अपने बच्चों के प्रति सजग नहीं, किसके लिए कमाते हो? 2-2, 3-3 जने घर में कमा रहे हो, लंबी गाड़ी हीरो होंडा होनी चाहिए और होंडा सिटी होनी चाहिए, तो आपका कौटुंबिक जीवन ध्वस्त करके वो यही तो चाहते हैं कि 4 घर के 4 बच्चे 4 घर के रूप में बदल जाएं, और 4 घर में 4 गैरेज हो जाएं, जिसमें जर्मनी की फैक्ट्रियों की गाड़ियां खरीदी जाती रहें। अब आगे आपको क्या लगता है कि अगर आगे इनको काम बढ़ाना है, और जैसे आप कह रही हैं कि सारा देश भर में फैल रहे हैं, फैलना चाहते हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए सक्सेसफुली इनको क्या करना चाहिए? मुझे पहली चीज तो लगती है कि सब लोगों को मिल करके एक बार अपने आसपास तो जाने की जरूरत है, क्योंकि सबको उसमें जब तक शामिल नहीं करेंगे कि मुट्ठी भर ही सही कुछ तो आप दीजिए। महीने भर में एक बार आसपास भी जाने की जरूरत है। सरकार को भी चेताने की जरूरत है कि हम कुछ बेहतर करेंगे और आप उसको बिगाड़ते रहेंगे, केवल राजनीतिक मारकाट और षड्यंत्रों, वोट बैंकों को कैश करने में लगे रहेंगे। आपको नई पीढ़ी की चिंता ये है कि आप जो नई पीढ़ी प्रतिभा से संपन्न नई इंजीनियर, डॉक्टर सब हमारे यहाँ आए हैं, उनको तक तो आप रोजगार दे नहीं रहे हैं, और उनका आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाकायदा विदेशों में, कि उनको जरूरत है सस्ते मजदूरों की, तो हमारी प्रतिभा वहां सस्ते मजदूरों की तरह काम करे जाके। तो सरकार के प्रति भी जो है, मुझे लगता है सरकार को ये जताने की जरूरत है, और उसके लिए हम लोगों को जाना पड़े तो जाकर उससे मिलने, वो हमें 4 घंटे बैठाए रखे, हम बैठे रहेंगे। और उसके साथ साथ हमें इस चीज को, अपने जो भारतीय लोग देश विदेशों में फैले हुए हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत मददगार सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि उनके मन में भारत वही भारत है जिसकी छवि लेकर के वो गए हैं। चाहे हमारे बच्चे किसी भी जाति बिरादरी के हों, वो वहाँ गए हैं तो एक अपनी छवि, अपने खान पान को बचाने की चेष्टा, अपने बच्चों को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। रोजगार तो जरूरी था, मजबूरी थी, जाना ही था जब यहाँ नहीं हो रहा है। तो इस तरह उनको भी अपनी तरफ आकर्षित करने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि वो भी इस बात को महसूस करेंगे कि वो अपना देश, जो वो देश
उनके बुजुर्गों का देश है, उनके दादा परदादाओं का देश है, वो उनके पिता का देश है, वो अपनी उनकी माँ का देश है, वो उनके भाई बहनों का देश है। ये देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी, वो किसी भी देश की सीमा और समाज में रहें, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को समझना है। लेकिन इतने बड़े विजन को लेकर आने वाला व्यक्ति निश्चय ही मेरे लिए तो नमन का विषय है। और मैं हमेशा तिवारी जी से, वो बिल्कुल मुंह मोड़ लेते हैं, उन्हें लगता है कि मैं ये क्या कह रही हूँ, लेकिन मेरे मन में जो श्रद्धा उपजती है इस उम्र में भी आकर के, मुझे लगता है कोई ये सोचता है, इस तरह से सोचता है, ये बड़ी बात है। यहाँ तो अपने बच्चों के लिए भी सीडी आ जाते हैं, किताबें नहीं आती हैं। तो ये बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा आंदोलन है। इसको बड़े परिप्रेक्ष्य पर ले जाने की ज़रूरत है, जहाँ जिस समाज में जाति, संप्रदाय, इस तरह की चीज़ों को फैलाया जा रहा है, विष बोया जा रहा है, उन बच्चों को बचाने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है।